اور حق اور زندگی मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। ओलिवर जॉनथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम राह और हक और जिंदगी के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुक़द्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम खलूस से दिल, नेकनियत और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। तारुफ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का एक निहायत गहरा और फैसला कुन बयान जाहिर करती है। ये अल्फाज उस वक्त कहे गए जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर अपने शागिर्दों के साथ आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। ये हवाला बयान करता है, यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। ये आयत मसीही ईमान का ज़ाब्ता पेश करती है जो निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह के वाहिद और इंफरादी किरदार पर जोर देती है। एक ऐसे जमाने में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और नजरियात मौजूद हैं, खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा हमें चैलेंज करता है कि हम ये समझें कि सिर्फ वही खुदा तक पहुँचने का रास्ता है। ये पैगाम खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान के 3 अहम पहलुओं पर गौर करेगा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह बहैसियत राह, हक और जिंदगी। तो हम देखते हैं कि ये तीनों पहलू किस तरह पुराने अहदनामे के वादों को पूरा करते हैं और आज के ईमानदारों की जिंदगी पर किस तरह लागू होते हैं। बिलाखिर ये आयत हमें दावत देती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल भरोसा करें और उन्हीं से रहनुमाई, सच्चाई की पहचान और अबदी जिंदगी तलब करें। मौजूदा हवाला मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। बस मंजर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से अपने शागिर्दों को दी जाने वाली अलविदाई तालीमात के दौरान अदा किया गया एक निहायत अहम और असरअंगेज बयान है जो उनकी मसलूबियत से ऐन पहले का वक्त था। इस आयत में मौजूदा ऐलान खुदावंद यीशु मसीह को निजात के लाए अमल में वाहिद और मरकजी किरदार के तौर पर पेश करता है। उस वक्त शागिर्दों के दिल बोझल थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे कि वो बाप के घर में उनके लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं और शागिर्दों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की आर्जी जुदाई यकीनी है। इस पस मंजर में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तसल्ली देते हैं कि वही खुदा तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि वही खुदा की जात और मर्जी की तकमील और हतमी हकीकत है। वो ये भी ऐलान करते हैं कि असल और हतमी जिंदगी सिर्फ उन्हीं के वसीले से मुमकिन है। ये आयत इस बुनियादी मसीही अकीदे को उजागर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद राबताकार और शिफायतकार हैं। पैगाम के 3 बुनियादी नकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बाप तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान कि मैं ही राह हूँ मसीही ईमान की बुनियाद और इनफरादियत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बहुत से रास्तों में से एक के तौर पर पेश नहीं करते बल्कि खुदा तक पहुंचने की वाहिद राह करार देते हैं। लफ्ज राह के लिए यूनानी जबान में लफ्ज होडोस का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है सफर या रास्ता।
खुदावंद यीशु मसीह खुद को वो रास्ता करार देते हैं जिंदगी के सफर के दौरान जिसके इंतखाब से हम खुदा बाप तक पहुंच सकते हैं। अपनी मसलूबियत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा और इंसान के दरमियान हाइल रुकावटों को खत्म कर दिया और हमें खुदा तक बराह रास्त रसाई का मौका दिया। ये सिर्फ एक अलामती रास्ता नहीं बल्कि ये एक जिंदा और जाती रिश्ता है जो हमें खुदा से मिलाता है। कोई और मजहबी पेशवा या फिलसफा हमें ये हकीकी मेल मिलाप नहीं दे सकता। जैसा कि R.C. स्प्रोल ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्तों में से एक नहीं बल्कि वाहिद रास्ता है। बाकी तमाम रास्ते हलाकत की तरफ ले जाते हैं। जॉन कैल्विन ने भी यही जोर देते हुए कहा, राह हक यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा ना कोई सच्चाई है ना जिंदगी और ना ही बाप तक पहुंचने का रास्ता। सेंट ऑगस्टिन ने फरमाया, आसमान की बादशाही तक सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, एक तंग रास्ता, और वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह हकीकी सच्चाई का मजहर है। खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा कि मैं ही हक हूँ जाहिर करता है कि सच्चाई कोई नजरिया या तसव्वुर नहीं बल्कि एक जिंदा और जावेद हस्ती है। एक ऐसे दौर में जहाँ सच्चाई को अक्सर निस्बती या जाती ख्याल किया जाता है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के किरदार और मर्जी का गैर मुतबादिल इजहार है। वो खुदा के कलाम का मुजस्सम नमूना है और अपनी जिंदगी और तालीमात में वो हमें हतमी हकीकत से रोशनास करवाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी का मतलब है कि हम उस सच्चाई को कबूल करें जो हमें गुनाह, खौफ और धोखे से आजाद करती है। यही सच्चाई हमें पाक करती है और मसीही ईमान और तर्ज अमल की बुनियाद रखती है जो हमारी जिंदगी और दूसरों के साथ हमारे तर्ज अमल में मोहब्बत में हमारी रहनुमाई करती है। थॉमस एक्वाइनस ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह वो हक है जिसमें हम खुदा की हिकमत और निजात का फजल हासिल करते हैं। सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना सच्चाई में चलना है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ सच बोलने वाले ही नहीं हैं बल्कि खुद सच्चाई है। डिट्रिक बॉनहोफर बयान करते हैं, खुदा की सच्चाई कभी खुदावंद यीशु मसीह की जात से बढ़कर जाहिर नहीं होती। तीसरा, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का सरचश्मा और कयाम बख्शने वाला जरिया है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं ही जिंदगी हूँ तो वो अपने आप को जिस्मानी और रूहानी जिंदगी का माखिज, मुहाफिज और मकसद जाहिर करते हैं। उनके बगैर इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा रहता है लेकिन उनमें हम जिंदा किए जाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं और हमें अबदी जिंदगी दी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की कयामत ने मौत को शिकस्त दी और हमें एक भरपूर बमकसद और अमन और खुदा के साथ शराकत वाली जिंदगी भी अता की। अबदी जिंदगी एक मौजूदा हकीकत भी है और एक आइंदा उम्मीद का सरचश्मा भी है जो ईमान के जरिए खुदावंद यीशु मसीह में मुमकिन होती है। ये इलाही जिंदगी रूहुल कुद्स के जरिए हम में रवा दवा रहती है और हमें फतहमंद और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारने के लिए कुव्वत बख्शती है। जॉन क्रिस्टोस्टॉम ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का सरचश्मा है जो अपनी मसलूबियत और कयामत के वसीले हमें हयात जावेदा अता करते हैं। आइरेनियस ऑफ लियोन्स ने लिखा, खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी है, उन्हीं के जरिए हम सच्चाई में जीते हैं और उन्हीं के जरिए हम लाफानी बनाए जाते हैं। थियोफिलस ऑफ एंटियोक ने फरमाया, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जरिए ही जिंदगी और हयात जावेदा जाहिर होती है। अहदे अतीक के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में मौजूद खुदावंद यीशु मसीह का बयान अहदे अतीक के कई अहम तसव्वुरात से गहरा ताल्लुक रखता है, जैसे कि खुदा की तरफ रसाई, मुकाशफा और जिंदगी की फराहमी है। अहदे अतीक में खुदा तक पहुँचने का रास्ता शरीयत, खैमा इज्तिमा और कुर्बानी के निज़ाम के जरिए मुहैया किया गया था। ये अनासिर एक आने वाले निजात दहिंदा की तरफ इशारा करते थे। राह उस रास्ते की याद दिलाता है जो पाक तरीन मकाम यानी कि होली ऑफ होलीज तक जाता था, जहाँ सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार दाखिल हो सकता था बमुताबिक अहबार की किताब और उसका 16वां बाब। ये गुनाह के बाइस इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई की अलामत था। हक खुदा के वफादार अहद और उसके कलाम के जरिए होने वाले मुकाशफे से ताल्लुक रखता है, जैसा कि ज़बूर की किताब उसका 119वां ज़बूर और उसकी 142वीं आयत
और ये साया नबी के सहीफे के 40वें बाब की 8वीं आयत में बयान हुआ है। जिंदगी उस बहाली और अबदी जिंदगी के वादे को याद दिलाती है जो हिजकिय्याह नबी के सहीफे और उसके 37वें बाब में मौजूद है, यानी कि खुश्क हड्डियों में जाहिर होने वाली जिंदगी की मिसाल। और इस्तिस्ना की किताब और उसके 30वें बाब की 29वीं आयत जैसे मकामात में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का बयान इन तमाम अलामतों को मुकम्मल करता है, यानी कि वो ही कामिल और आखिरी राह है, खुदा का जिंदा और हक्कानियत पर मबनी कलमा है और अबदी जिंदगी का मंबा है। और खुदावंद यीशु मसीह खुद ही अहद अतीक की उम्मीदों और वादों की तकमील है। अमली इतलाक मौजूदा दौर में जहाँ कई नजरियात और तसव्वुरात सच्चाई और मकसद का दावा करते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत हमें याद दिलाती है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा तक पहुँचने का वाहिद और हतमी रास्ता है। वही सच्चाई और जिंदगी का हकीकी सरचश्मा है। अमली तौर पर ये आयत ईमानदारों को दावत देती है कि वो अपनी जिंदगियों को अमली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह में मजबूती से कायम रखें और सकाफती दबाव और दुनियावी चकाचौंध के पीछे भागने के बजाय खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले करें। राहे हक की पैरवी करने का मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, किरदार और गुफ्तार, आदात और अतवार और चाल ढाल पर मबनी जिंदगी गुजारें। हक और सच्चाई को कबूल करना हमें झूठ और गुमराही से बचाता है और हमें पाकीज़गी, दयानतदारी और मोहब्बत से भरपूर जिंदगी गुजारने का चैलेंज देता है। जिंदगी को पाना रूहानी ताजगी और दिल के इत्मीनान की जमानत है, चाहे दुनिया कितने ही नासाजगार और गैर यकीनी हालात क्यों न पैदा करे। ईमानदारों को इस तेजी से बदलती हुई और इंतशार की शिकार दुनिया में ये आयत हमेशा खुदावंद यीशु मसीह से गहरा और जाती ताल्लुक कायम रखने की तरगीब देती है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह में हकीकी सिमत, हिकमत और भरपूर जिंदगी पाएं और बाइफरात पाएं। हासिल मुताला मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत हर दौर के ईमानदारों के लिए एक बुनियादी और जिंदगी बदल देने वाला सच है। खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान कि वही राह और हक और जिंदगी है, मसीहियत को दीगर तमाम मज़ाहिब से मुमताज बनाता है, क्योंकि निजात और खुदा के साथ रिश्ता सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह को राह मानना हमें रोज बरोज उनकी रहनुमाई में चलने और अपने अगराज़ व मकासद को उनके सपुर्द करने की दावत देता है। खुदावंद यीशु मसीह को हक मानना हमें सच्चाई पर कायम रहने और झूठ से बचने की तलकीन करता है। खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी मानना हमें रूहानी तजदीद और अपनी उम्मीद अदा करता है, जो किसी और जरिए से हासिल नहीं हो सकती। आज के पेचीदा दौर में इस हकीकत को थामे रखना हमें मकसदियत, रूहानी इस्तेकाक और कल्बी इत्मीनान बख्शता है। आए हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह पर ही भरोसा रखें और उन्हीं पर आस लगाएं, जो कि बाप तक पहुंचने की वाहिद राह, सच्चाई का मुजस्सम पैकर और जिंदगी का हकीकी सरचश्मा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज व अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से राह, हक और जिंदगी के मुतालिक जान सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियत और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।